हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आई होप आप लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। और थोड़ा मन उदास है क्योंकि पता नहीं कब नोटिफिकेशन आएगा, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ाई में भी आजकल मन उतना जो लगना चाहिए उतना नहीं लग पा रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि नहीं, टाइम तो देना है, टाइम मैं देती भी हूँ। लेकिन एक होता है ना धार वाली पढ़ाई, वो नहीं हो पा रही है क्योंकि अब आएगा नोटिफिकेशन। शिक्षा मंत्री के बयान ने तो दुखी कर दिया है। अब आएगा 5 दिन के बाद रोस्टर जाएगा, 5 दिन के बाद हमें अधियाचना भेजेंगे। करते करते कितने दिन निकाल दिए। तो अभी देखिए, अब आचार संहिता भी लगने वाली है अक्टूबर में, तो देखिए कब तक नोटिफिकेशन आता है। लेकिन अपनी तैयारी तो करनी है क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाला है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करना है। देखिए क्या होता है। अब लगा है आदमी अपनी तैयारी में, मेहनत तो कर ही रहा है। उसके बाद अगर निकाले नोटिफिकेशन आए तो सही रहेगा क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी दुखी हैं और डिमोटिवेट भी हो रहे हैं कि पता नहीं, मेहनत भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आएगा कि नहीं आएगा। अब तो ये संशय होने लगी है कि TRE-4 आएगा भी कि नहीं आएगा, इस पर भी चर्चा होने लगी है। तो पॉजिटिव रहना है भाई और अपनी तैयारी करना है। जब भी आएगा कोई भी टीचर, जब हम लोग की प्रिपरेशन अच्छे से रहेगी तब नोटिफिकेशन कभी भी आएगा। कोई भी टीचर वैकेंसी का आएगा तो ये नहीं है कि बिहार का ही आए। अगर अदर भी आ रहा है आजकल, उसमें भी आदमी ट्राई करेगा। लेकिन बिहार में हो जाता, बिहारियों के लिए बिहार में हो जाता तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन अब क्या कर सकता है आदमी, अपने हाथ में तो है नहीं कि हाँ चलो अपने से सारे काम करना है। बस अपने हाथ में मेहनत करना है, जी तोड़ मेहनत करके एक सीट इस बार लेना है। सो आज मेरी स्टडी, हाँ एक दीदी मेरी पूछ रही थी कि दीदी आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो देखिए मेरे मॉक टेस्ट में 60-70 के बीच ही आ रहे हैं, उनसे एक दो ज़्यादा हो भी नहीं रहा है ना। एक होता है ना कि कभी 75 आ गए या 75 आ गए, 73 74 ये नहीं हो रहा है। से मैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान हो गई हूँ कि मानिए कि इतना आदमी मेहनत कर रहा है फिर भी मार्क्स मॉक टेस्ट में नहीं बढ़ रहे हैं। इस बार कट ऑफ में बने रहने के लिए 90+ एबव मार्क्स लाना ही होगा, तभी आदमी को सिलेक्शन का चांस रहेगा। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी TRE-1, 2 और 3 वाले भी जो 1-2 नंबर से रुक गए हैं, वो भी इस बार जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं क्योंकि उनका तो 1-2 नंबर से ही रुका हुआ है। हम लोग तो फ्रेशर हैं, नए हैं, तो इसी से थोड़ा सा मन, थोड़ा नहीं बहुत मन दुखी हो गया है कि क्या करूं कि मार्क्स मेरे बढ़े। तो फ़िलहाल मैं स्टडी की तो जो थी मेरी अध्ययन की रूटीन मैंने चेंज कर दिया है, प्लानिंग चेंज कर दी है। क्योंकि पहले मैं 2-3 पढ़ के मॉक टेस्ट लगा लेती थी, इस बार नहीं है। इस बार मैंने पूरे 1 सप्ताह 10 दिन दिया है। सप्ताह से 10 दिन मैं पूरी थ्योरी कवर की हूँ। जो भी मेरे पास थ्योरी के बुक्स अवेलेबल हैं, नोट्स अवेलेबल हैं और जो मैंने बुक्स परचेस किया है वो सब अवेलेबल है। उसी के अकॉर्डिंग पहले मैं थ्योरी कवर कर रही हूँ। अब 1 अक्टूबर से मैं मॉक टेस्ट डेली लगाना शुरू करूँगी कि देखती हूँ कि फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ होगा तो साथ साथ मॉक टेस्ट और मेरी थ्योरी पोर्शन दोनों कवर होंगे। तो आज मेरी स्टडी होने वाली है 80-57 की रिवोल्ट से शुरू करूँगी। अभी आप सभी को पता होगा कि 11:35 होने वाले हैं, तो मेरी बिटिया का छुट्टी होता है 2 बजे, तो मैं 1:50 में निकलूँगी। तब तक मैं कंटिन्यू समझिए कि 1:30 बजे तक मेरी अब स्टडी होगी, 1-1.5 घंटे की होगी। उसके बाद जब वो आ जाती है तब मेरी स्टडी होती है 3 बजे से, कहीं वो आती है 2 बजे, खाना वाना खिलाने के बाद मैं फ्री होती हूँ। 3 बज जाता है मेरा शेड्यूल में, तो 3 बजे के बाद मैं कंटिन्यू 5:30 तक करती हूँ क्योंकि कि ट्यूशन है उस समय से। तो उसके बाद मैं नहीं करती, बाकी सारे वर्क भी रहते हैं। हाउसवाइफ को बहुत सारे वर्क रहते हैं, एक सिर्फ थोड़े है कि पढ़ाई पे ही फोकस करना है। फिर भी कोशिश करता है आदमी कि अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाले, सो मैं निकालती भी हूँ। और मेरा कभी कभी दिन में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो मैं रात को उसको कवर करती हूँ, ज़रूर करती हूँ। नहीं कि आज छोड़ दूँ, कल ज़्यादा आज 2 घंटे पढ़ लूँ, कल 5 घंटे बड़ी कम नहीं करती। तो आज देखिए मैं 2 बुक्स लेके बैठी हूँ, दोनों को सोच रही हूँ कि आधे घंटे टाइम दे, आधे घंटे से ज़्यादा 30-35 मिनट टाइम दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने सेल्फ मेड नोट्स बनाया हुआ है, आज इसी से मैं कवर करूँगी। और विश्व इतिहास का भी मैं फोकस कर रही हूँ, क्या कि इस बार तैयारी थ्योरी में विश्व इतिहास की वेटेज ज़्यादा है। तो उसके लिए मैंने तो 2 चैप्टर ऑलरेडी पहले
कवर कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ मैं। पहले मैं बुक से कर रही हूँ, इस बार मैं इस बुक को मंगाई हूँ, उससे अब कवर कर रही हूँ। पहले मैं एनसीईआरटी कवर की हूँ उसको, अब इस बुक से मैं कवर कर रही हूँ। देखिए, इससे मैं रूस की क्रांति और फ्रांस की क्रांति कर चुकी हूँ। आज मैं कर रही हूँ, यहाँ आप लोग को दिखाती हूँ, फर्स्ट वर्ल्ड वार कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध का कर रही हूँ, तो आज इसको कवर करूँगी। और आप सब लोग पूछते हैं कि दीदी आप हर बुक में इतना पेंसिल क्यों घुमाती हैं, अंडरलाइन क्यों किया रहता है। तो देखिए मेरी आदत है, मैं शुरू से ही ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, क्योंकि मैं उसको अंडरलाइन कर देती हूँ, तो मोटे मोटे तौर पर जब भी मेरे पेपर आते हैं तो मैं मोटे मोटे तौर पर उसे रिवीजन कर लेती हूँ। तो इसी तरह मैं पढ़ती हूँ, मेरे हर बुक में भी आप देखिएगा तो इसी तरह अंडरलाइन किया हुआ है। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या GK GS वाला जो मेरे पास NCERT का सार संग्रह है, उस बुक में भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। या मेरी घटना चक्र वाली बुक है, इसमें भी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, इससे मैं आज हिस्ट्री ही कवर करूँगी, आज ज्योग्राफी का आज बिल्कुल ज्योग्राफी नहीं देखूँगी, सिर्फ रात को देखूँगी। जो सर की क्लास आती है वो, अगर नहीं जिस दिन क्लास आती है उस दिन मैं नोट्स जो बनाई हूँ उसको प्रिपेयर करती हूँ। तो आज मैं सिर्फ हिस्ट्री का ही कवर करूँगी। देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी आप हर चीज़ में अंडरलाइन की हुई रहती हैं, तो हाँ, मैं करके देखती हूँ। क्या कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको अंडरलाइन करिए तो जल्दी उस पर दिमाग मन जाता है। देखिए यहाँ पे भी आप लोग को दिख रहा होगा, घटना चक्र की NCERT वाली पूर्वालोकन है हिस्ट्री की, इस पे भी मैं अंडरलाइन की हूँ। तो मेरी ऐसे ही पढ़ाई होती है, क्योंकि मेरी सीटेट में मैं ऐसे ही की थी, हर चीज़ को अंडरलाइन करके ही पढ़ी थी, हर चीज़ को बारीकी से पढ़ी थी, तो हो गया। और एक दीदी पूछा था कि दीदी आपका कौन सा अटैम्प्ट है। देखिए मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि मेरी सीटेट जो था वो मैंने पिछले बार ही क्लियर किया है, तो मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट है। मेरी BEd भी पिछले साल क्लियर हुई थी। तो आप सभी को पता होगा कि TRE 1 में ये आपका अपेयरिंग वाले को भी शामिल किया, तो ना 2 में किया ना 3 में किया। तो इस समय मेरी दोनों डिग्री कंप्लीट नहीं थी, तो मैंने नहीं किया। अब मेरी दोनों डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो इस बार मैं फॉर्म, अगर आएगा फॉर्म तो भरूँगी ज़रूर से ज़रूर, और कोशिश करूँगी कि इस बार सिलेक्शन हो जाए। और देखिए क्या होता है, लेकिन अपने तरफ से तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आजकल मैं लेट नाइट स्टडी भी स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि नवरात्रा का टाइम है, तो दिन में पूजा पाठ में थोड़ा सा टाइम निकल जाता है, तो लेट नाइट स्टडी भी आजकल मैं करने लगी हूँ। सो आप लोग पूछते हैं कि दीदी थोड़ा वो भी शेड्यूल शेयर कीजिएगा, तो जल्दी आप लोग के साथ वो भी शेड्यूल शेयर करूँगी कि लेट नाइट वाला स्टडी। तो मेरे छोटे से ब्लॉग होते हैं, स्टडी वाले ही होते हैं, मैं दिन की पूरी शूट नहीं कर पाती। अगर आपको अच्छा लगता है, आप लोग को पास भी अगर कोई सुझाव है कि दीदी आप ऐसे करिए, ऐसे पढ़ाई करिए, तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोग के बात से मुझे एक होता है ना कि अंदर से मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो, मेरे जो दोस्त है, मेरी जो बहन है, वो मुझे भी मोटिवेट कर रही हैं कि दीदी ऐसा करिए, ऐसा करने से हो जाएगा। प्लीज़ ज़रूर मुझे बताएं, आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहता है मुझे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।